हाँ तो बताओ मेरे देश के वीर बहादुर फौजियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग तो अभी फौजी नहीं है, लेकिन फौज में जाने के लिए तैयारी करते हैं तो आप लोग आधा फौजी हो, ठीक ना। लेकिन आधा फौजी से भाई पूरा फौजी कब आप लोग हो पाएंगे, जब आप लोग अच्छा से मेहनत करोगे, दिल से मेहनत करोगे, तभी भाई आप लोग यहाँ पे पूरा फौजी हो पाओगे। लेकिन अगर दिल से मेहनत नहीं करोगे तो फिर भाई आधा फौजी ही रहोगे, ठीक ना। न घर का न घाट का। इसीलिए भाई आप लोगों को यहाँ पे क्या बोलता है, आप लोगों को पक्का फौजी बनना है, ताकि आप लोग वहाँ बॉर्डर पे AK-47 चला पाओगे, ठीक ना। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए पूरे के पूरे टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक ना। और ये जो आप लोगों को 30 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, यहाँ से आप लोगों का एग्जाम में पक्का है क्वेश्चन लड़ेगा और आप लोग भाई गर्दा मचा के आओगे, ठीक ना। तो आप लोग बताना भाई कि 30 में से लास्ट में ईमानदारी से बताना कि 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। जो भी भाई का यहाँ पे 30 में से 25 क्वेश्चन प्लस सही आएगा ना, तो वो भाई का यहाँ पे पक्का सिलेक्शन होगा। तो आप लोग भाई इस बात को अच्छे से याद रखना। तो दोस्तों मैं क्लास को शुरू करने से पहले एक लाइन सुना देता हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पे मोटिवेट होंगे और आप लोगों को मज़ा भी आएगा। यहाँ पे फौजी वाला ही शायरी है, ठीक ना। आप लोग भाई ध्यान से सुनना और कमेंट में ज़रूर बताना ये शायरी आप लोगों को कैसा लगा। इश्क की पहली हवा सुहानी होती है, फिर बर्बाद पूरी जवानी होती है। हर लड़का शौक से नहीं जाता है फौज में, उसके पीछे के भी कोई कहानी होता है। तो दोस्तों जो भी लोग फौज में जाने के लिए तैयारी करते हैं, जो भी लड़का, जो भी नौजवान युवा है, तो उस भाई को पता होगा उसके पीछे का कहानी है। मैं नहीं बताऊंगा, वो भाई खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक ना। क्योंकि फौज का जो यहाँ पे वर्दी है और जो वर्दी का इश्क मोहब्बत होता है ना, वो भाई खतरनाक होता है। जो भी लोग सच्चा मोहब्बत करते होंगे उस भाई को पता होगा। तो दोस्तों जो भी भाई यहाँ पे नए नए मेरा चैनल से जुड़ के पढ़ रहे हो, तो मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा चैनल से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। देखो उधर मेरा क्लास बंद था, बंद होने का कारण है भाई कि मैं अकेला हूँ, सिंगल हूँ, तो क्वेश्चन टाइप नहीं हो पा रहा था, ठीक ना। और अभी भी नहीं होता है, फिर भी मैं कोशिश करके यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लास ला रहा हूँ। और जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई, आप लोग देखना एग्जाम में ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एग्जाम का ज़्यादा टाइम भी नहीं है आप लोगों को भाई, यहाँ पे 2 से 2.5 महीना है, ठीक ना। बहुत ही ज़्यादा है 2 से 2.5 महीना, और यही दिन में आप लोगों को भाई एग्जाम निकलना है, इतना समय में ही, ठीक ना। तो जो भी भाई अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हो, तो दोस्तों आप लोग कब स्टार्ट करोगे भाई, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब, ठीक ना। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, हर एक क्वेश्चन अपने कॉपी पे जरूर लिखना। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोगों को यहाँ पे भाई बताना है राइट आंसर क्या होगा, ठीक ना। राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। और ये बात भाई एकदम सत्य है कि यहाँ पे जवान नहीं रहेगा तो भाई फिर यहाँ पे देश नहीं रहेगा, और किसान नहीं रहेगा तो यहाँ पे भाई आदमी नहीं रहेगा। यानी कि भाई जब खेत में किसान रहेगा तभी तो जो रोटी होता है वो आप लोगों को मिलेगा, अनाज जो उगता है वो आप लोगों को मिलेगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। ऑप्शन नंबर बी पे आप लोगों को ताला लगा देना है, ठीक ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार पटेल। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था, यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका इज राइट आंसर हो जाता है। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाते हैं, ठीक ना। आप लोगों को भाई यहाँ पे 5G मेमोरी में सेट करके रखना है। अभी 5G मोबाइल लॉन्च हुआ है, आने वाला समय में 6G भी लॉन्च हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन आप लोगों को भाई हर एक क्वेश्चन को अपना दिमाग में
सेट करके रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 मई, 8 मई, 10 मई, 12 मई। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे भाई आप लोगों को एकदम परफेक्ट आंसर देना है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 8 मई को मनाया जाता है, ठीक ना। 8 मई आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को भाई याद रखना है। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है। 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? भारत, जापान, चीन, नॉर्वे। क्या होगा इसका राइट आंसर मेरे भाई? बताओ। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। जापान देश है वो जाना जाता है सूर्योदय देश के नाम से, ठीक ना। जापान में आप लोगों को यहाँ पे टिक लगाना है। और जापान का भाई मुद्रा क्या है बताओ आप लोग? जापान देश का मुद्रा क्या है ये भी आप लोगों को भाई याद रखना है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 10 मार्च को, 12 मार्च, 15 मार्च। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे दिवस से रिलेटेड तो कंफर्म है आप लोगों का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो बताओ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी भाई को पता होना चाहिए, ये मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक ना। 8 मार्च आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखो यहाँ पे सबसे छोटा पूछ रहा है, बड़ा तो आप लोग बता दोगे, बहुत सारे भाई को याद भी होगा नहीं भी याद होगा, लेकिन बताओ छोटा राज्य कौन है? सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये भाई गोवा हो जाता है, ठीक ना। गोवा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर पूछता है कौन सा राज्य है तो गोवा राज्य हो जाता है। वही फिर अगर आप लोग को पूछ देता है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो भाई आप लोगों का राजस्थान आ जाता है, ठीक ना। राजस्थान में आप लोगों को फिर टिक लगाना होगा, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछता है तो। और राजस्थान की राजधानी भाई जयपुर है, ठीक ना। ये भी आप लोगों को याद रखना है। राज्य और राजधानी से भी आप लोगों को कोई कोई शिफ्ट में आप लोगों का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बताओ भाई ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये भाई आप लोगों का केरल, ठीक ना। केरल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। केरल राज्य का ये त्योहार है ओणम, ठीक ना। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये केरल राज्य आ जाएगा। और आप लोगों को यहाँ पे हर एक राज्य का प्रसिद्ध त्योहार याद रखना है, ठीक ना। देखो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? ये आप लोगों को बताना है। 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। बताओ मेरे लाडलो क्या होगा इसका राइट आंसर? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। 1911 ईस्वी में बनी थी, ठीक ना। ये आप लोगों को भाई याद रखना होगा। 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना। भारत की राजधानी भाई दिल्ली है। और दिल्ली से पहले कहाँ था ये आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक ना। दिल्ली से पहले कहाँ था ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? बताओ मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? ये भाई क्वेश्चन साइंस का आ गया क्या? लगता है साइंस का ही क्वेश्चन है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए जो सबसे चमकीला ग्रह होता है ना भाई वो शुक्र होता है, ठीक ना। शुक्र आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे बी में ताला लगा देना है, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये तो भाई बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये तो बताने की जरूरत नहीं, आप लोग को खुद याद होगा। ये आप लोग दूसरा तीसरा से पढ़ते आते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय जीव क्या है, जल क्या है, पक्षी क्या है, मोर क्या है, ठीक ना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, डॉल्फिन हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय जीव आपका कौन सा हो जाता है, तो डॉल्फिन, ठीक ना, जो गंगा जो नदी में रहता है, आप लोग को पता ही होगा गंगा नदी, आप लोगों का इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भाई भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा होता है, क्रिकेट होगा, हॉकी होगा, कबड्डी होगा, फुटबॉल होगा, कौन सा राइट आंसर होगा भाई, यहाँ पे आप लोगों को जवाब देना है। भारत का राष्ट्रीय खेल आप सभी भाई को पता होना चाहिए अगर भारत में हो तो, ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हॉकी, ठीक ना, हॉकी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, आप लोग भाई बताना तो कमेंट में, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ठीक ना। ये आप लोगों को भाई कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आप लोगों का HW क्वेश्चन रहने वाला है। देखते हैं अगला दिन कितने भाई का यहाँ पे जवाब आ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना होता है, ये आप लोगों को अनुपात में बताना है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना होता है, 2:3, 3:2, 3:4 और 2:2। क्या होगा इसका राइट आंसर मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा, बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, 3 अनुपात, ठीक ना, 3:2 आपका इज राइट आंसर हो जाता है। ये आप लोगों का अनुपात में है, ठीक ना, तो बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, ये आप लोगों को भाई बताना है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, सरोजिनी नायडू। बताओ मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को हल्का लगता होगा, लेकिन यही क्वेश्चन जब आप लोगों को एग्जाम में आएगा ना, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे दिमाग फेल हो जाएगा, यहाँ पे दिमाग फेल हो जाएगा कि रोहित भाई सही बता रहा था, ये क्वेश्चन अगर पढ़ लेते तो अभी मेरा 1 नंबर सही हो जाता, ठीक ना, 2 नंबर, एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का है, ठीक ना। तो बताओ भाई भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक ना। ये आप लोगों को भाई दिमाग में सेट रखना है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, ये भी आप लोग को याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है मेरे भाई, जनगण मन होगा, वंदे मातरम होगा, सारे जहां से अच्छा, हम होंगे कामयाब। ये भाई कौन सा सॉन्ग, ये तो मुझे पता नहीं है, हम होंगे कामयाब, लेकिन लाइन अच्छा है, हम होंगे कामयाब, ठीक ना। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, वंदे मातरम। वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत हो जाता है, ठीक ना। राष्ट्रगान क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और बताओ अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। ये जो राष्ट्रीय गीत है भाई वंदे मातरम, ये किसने लिखा था बताओ। यहाँ पे क्या होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ मेरे यार, बताओ मेरे लाडलो देश के जवान सब, इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, वंदे मातरम जो गीत है ये किसने लिखा था, तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए, ये लिखा था ना बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बंकिम चंद्र चटर्जी ने यहाँ पे वंदे मातरम गीत लिखा था, इस बात को याद रखना। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या होगा, ये भी आप लोगों के लिए भाई VVI क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, ठीक ना। इज राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। हिजरी संवत, शक संवत, विक्रम संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर। बताओ भाई
इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। शक संवत आपका इज राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? बताओ। मैडम क्यूरी, हेनरी बेकरल ने, रेदरफोर्ड, न्यूटन। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक ना। हेनरी बेकलर ने की थी, हेनरी बेकलर ने की थी, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोलता है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था मेरे भाई? थॉमसन ने, राटजन ने, मार्कोनी ने, आइंस्टीन ने। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? जब आप लोगों का यहाँ पे पैर हाथ टूट जाता है तो भाई एक्सरे कराने जाते हो, तो फिर इसी के माध्यम से पता चलता है कि आपका पैर कहाँ टूटा हुआ है, नहीं टूटा हुआ है। तो बताओ एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। और राटजन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों साइंस का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब यहाँ पे आप लोग जीके का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आप लोग भाई यहाँ पे साइंस का देखो, ठीक ना, विज्ञान का देखो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है भाई? पानी में, कांच में, निर्वात में, हवा में। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए, ये होता है निर्वात में, ठीक ना। निर्वात में होता है, ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को ताला लगा देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। बताओ भाई कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर बताना है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है ना भाई, ये जूल होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को ताला लगा देना है, जूल आपका इज राइट आंसर हो जाता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है, ठीक ना। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो नहीं रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक ना। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इससे पहले भी मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया हूँ कि गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तर दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ना उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण आपका इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो भाई उत्तल दर्पण आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को यहाँ पे ताला लगा देना है, ठीक ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग को ध्यान से। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, निर्वर्तन। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? किसके कारण दिखाई देता है बताओ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है भाई, तो प्रकीर्णन आपका इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखो, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? बताओ। हर्ट्ज में, डेसिबल में, एम्पियर में, वोल्ट में। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में, डेसिबल में, एम्पियर में, वोल्ट में। क्या होगा इसका राइट आंसर मेरे भाई? आप लोगों को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर भाई बी होगा। बी में आप लोगों को ताला लगा देना है, डेसिबल, ठीक ना। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापा जाता है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे भाई इज राइट आंसर लगा देना है, ठीक ना, डेसिबल। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ओम, वोल्ट, एम्पियर, वाट। बताओ कभी कभी आप लोग बोलते हो वाट लगा दिया, वाट। तो बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है भाई ना एम्पियर होता है, ठीक ना। एम्पियर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को ताला लगा देना है। देखो यहाँ पे भाई आप लोगों के लिए VVI क्वेश्चन आ रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है भाई?
पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, ये क्वेश्चन में आप लोगों को शायद पहले भी बताए हैं। 8.9 मीटर प्रति सेकेंड, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, 10.5 मीटर प्रति सेकेंड और 7.4 मीटर प्रति सेकेंड। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है भाई, तो पृथ्वी पर जी का मान होता है ना वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड आप लोगों का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड आपका हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि किस यंत्र से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। थर्मामीटर, बैरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। बताओ मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। किस यंत्र को वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, किस यंत्र से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो ये भाई बैरोमीटर, ठीक ना। बैरोमीटर से आप लोगों को मापा जाता है, बैरोमीटर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और थर्मामीटर से पता होगा आदमी का बुखार मापा जाता है। कभी कभी आप लोग बोलते हो मेरा माथा गर्म हो गया है, तो यही थर्मामीटर से आप लोगों को यहाँ पे मापा जाता है, ठीक ना। देखो मैं अपना देहाती भाषा में बोल रहा हूँ और देहाती भाषा में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग भाई ऐसे मत सोचना कि रोहित भाई क्या क्या बता रहा है। मैं भाई यहाँ एकदम क्या बोलता है, मैं पुअर यहाँ पे है ना भाई, विलेज से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक ना। एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूँ, तो अपना देहाती भाषा में जैसे होता है मैं आप लोगों को समझा के बता रहा हूँ। आप लोगों को भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई कमेंट में ज़रूर बताना, तो फिर मैं अगला दिन कोशिश करूँगा इससे अच्छा आप लोगों को समझाने का। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला था कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोगों को ये बताना है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, बनौरी प्रेमय, द्रव्यमान संरक्षण। बताओ भाई रॉकेट आप लोग कभी कभी देखते होंगे आकाश में उड़ता है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई, तो ये आप लोगों का संवेग, ठीक ना। संवेग संरक्षण आप लोगों का यही पे कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, हीरा क्यों चमकता है भाई, हीरा क्यों चमकता है, आखिर हीरा में क्या है जो चमकता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण, क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण, अपवर्तन के कारण। बताओ भाई हीरा क्यों चमकता है, आखिर हीरा में क्या है। तो भाई हीरा जो चमकता है ना वो आप लोगों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। हीरा क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ये आप लोगों को अपना भेजा में सेट करके रखना है पगला, ठीक ना। समझ में अबै छौ कि न रे, कि लाठी उठैयो, बोल लाठी उठैयो कि सोटा उठैयो, ना अबै छौ समझ में तोरा सके। अगला क्वेश्चन देख यहाँ पे कथी बोले छो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है रे पगला, बता। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है यहाँ पे बताना है, ठीक ना। पगला नहीं हो आप लोग, बहुत यहाँ पे बुद्धिमान जीवी हो, ठीक ना। आप लोग यहाँ पे पगला नहीं हो, पागल जो रहता है वही इतिहास भी रचता है। तो बताओ यहाँ पे साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा। KCl NCl NaOH SCI। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताओगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, NaCI, ठीक ना। NaCI आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 6, 7, 8, 9। बताओ मैं लाइन से ऑप्शन दे दिया हूँ, आप लोगों को यहाँ पे लाइन से आंसर भी बताना है, ठीक ना। शुद्ध जल का pH मान कितना होगा भाई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 होगा। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोलता है, मास गैस किसे कहा जाता है, एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बताओ भाई यहाँ पे मास गैस किसे कहा जाता है, तो भाई मीथेन को कहा जाता है, ठीक ना। मीथेन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और इसका सूत्र भाई CH4 होता है, ठीक ना। CH4 आप लोगों को याद रखना है।
14 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? अपचयन, ऑक्सीकरण, वाष्पीकरण, संघनन। बताओ भाई, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का है, ठीक ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? लोहा, हीरा, तांबा, प्लैटिनम। बताओ भाई, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, हीरा होता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है और ये सबसे ज़्यादा चमकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों का भाई राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताओ, यहाँ पे आप लोगों को मैं 30 प्लस क्वेश्चन बताया हूँ, तो 30 में से आप लोगों का टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है? और साथ ही साथ आज मेरा क्लास का वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो फिर भाई हमको पता नहीं चलता है कि आप लोगों का क्लास मेरा कैसा लगता है। आई होप कि इस वीडियो को जो भी भाई अच्छा से देखे होंगे, जो भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक ना। चलो भाई, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।